Assalamu alaikum class 10th boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 20th June 2020. A topic of discussion is urinary system. आज हमने जो अपना टॉपिक पढ़ना है वो है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यानी ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े हैं बॉडी के, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी तरह हम आज यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व होता है, मीन टू से मेजर रोल प्ले करता है इस सिस्टम में, ठीक है। और बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो रिमूव होते हैं। और आज के टॉपिक के बाद प्रोबेबली हमारे पास दो टॉपिक होंगे, ठीक है, या एक टॉपिक होगा। और उसके बाद हमारे पास मैंने आपका टेस्ट लेना है इस चैप्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी टेस्ट के बारे में, ठीक है। और जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा उससे नेक्स्ट डे ही आपका टेस्ट होगा हाफ चैप्टर का, और उसके बाद फिर हाफ चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपके ये दोनों ही टेस्ट हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 जो है, ये जो हमने होम्योस्टेसिस स्टार्ट किया है, तो वो आपने साथ साथ याद करना है, ठीक है, ताकि आपके जो टेस्ट है उसकी भी अटेम्पटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद होता है उसे यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी यानी इसका वर्ड जो है वो एक्सक्रीशन से मिलता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूव करना बॉडी से। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी से रिमूव होते हैं एक सिस्टम के थ्रू जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसी को यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। इसमें हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। ये एक कम्प्लेक्स सा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो किडनीज होती हैं, ठीक है। एक किडनी लेफ्ट पे होती है और एक राइट पर, ठीक है। अब दोनों किडनीज का काम है कि उन्होंने जो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करना है, ठीक है। तो इन रिटर्न क्या होगा, ब्लड फिल्टर होके वापस बॉडी में चला जाएगा और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है वो फिर अपना काम करता है, अपना रोल प्ले करता है और यूरन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यूरन जो कि बॉडी के जो लिक्विड वेस्ट है, ठीक है, बॉडी का लिक्विड वेस्ट उसे यूरन कहते हैं। तो उसे जो ब्लड से फिल्टर करता है वो है किडनी, और किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे हमारे पास दो किडनीज हैं यहाँ पर, ठीक है। और उन किडनी से ट्यूब्स निकल रही हैं जिनका नाम है यूरिटर, और ये भी दो ट्यूब्स हैं। उसके बाद ब्लैडर आ रहा है और उसके बाद है यूरिथ्रा। अब होता क्या है, किडनीज जो हैं वो फिल्टर करती हैं ब्लड को और प्रोड्यूस करती हैं यूरिन, ठीक है। यूरिटर उस यूरिन को कैरी करता है और उसे लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये जो यूरिन है ये टेम्परेरीली स्टोर रहता है, ठीक है। और जब यूरिनरी ब्लैडर इस यूरिन से भर जाता है तो ये यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ हो जाता है। तो आप यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे, तो किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। ह्यूमन किडनी एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब है कि जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर किडनी का एक्सटर्नल व्यू भी देख सकते हैं और इंटरनल व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल व्यू में जैसे किडनी हमें नज़र आ रही है कि ये डार्क बीन शेप, डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन है, ठीक है। और किडनी जो है ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर थिक होती है। और इसका वेट जो है ये तकरीबन 120 ग्राम होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। यानी जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने डायफ्राम को भी देखा था, ठीक है। तो डायफ्राम से नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पर, ठीक है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर।
और जो रिब केज होता है उसमें लास्ट 2 रिब्स जो हैं वो इसे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी हाई होती है अपनी पोजीशन में, ठीक है, देन राइट किडनी, यानी राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी बिलो होती है देन लेफ़्ट किडनी, और लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी अपर होती है। अब अगर आप इसकी शेप देखें तो शेप में आप देख रहे हैं कि ये कनकेव साइड जो होती है किडनी की वो वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही है, ठीक है। कनकेव साइड वो वर्टिब्रल कॉलम के सामने आ रही है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम तो दरमियान में है, ठीक है। और यहाँ पर एक डिप्रेशन है अंदर की तरफ घड़ा है जिसे कहते हैं हाइलस, ठीक है, जहाँ से ये रिनल वेन और रिनल आर्टरीज निकल रही हैं, उसके बाद ये नीचे से यूरेटर निकल रही है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल जो हैं ये ब्लड को लेकर आ रही हैं किडनी में और वापस भी लेकर जा रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रिनल आर्टरी एंड रिनल वेन ब्लू और रेड कलर में जो है, ठीक है। रेड कलर में रिनल आर्टरी है और ब्लू कलर में रिनल वेन है। तो 9th क्लास में जब आपने आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम पढ़ा था ब्लड का, तो उसमें भी आपने देखा था कि डिफरेंट आर्टरीज होती हैं और डिफरेंट वेन्स हैं, ठीक है, और उनके ऑर्गन के लिहाज से उनका नाम होता है। तो जो आर्टरीज और वेन्स ब्लड को लेकर जाती हैं किडनी के अंदर और किडनी से वापस लेकर आती हैं उन्हें रिनल आर्टरी और रिनल वेन कहते हैं, ठीक है। आउटर पार्ट जो इसका डार्क रेड कलर का है, ठीक है, तो वो आप देखें तो वो कॉर्टेक्स उसे कहते हैं, ठीक है, और इनर पार्ट जो है उसको मेडुला कहते हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे से ये कैप्सूल टाइप शेप्स जो हैं, ठीक है, ये पायरामिड्स हैं, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रही हैं कैप्सूल टाइप शेप, ये पायरामिड्स हैं, ठीक है। और ये पायरामिड्स जो हैं ये फनल शेप होती हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी पायरामिड्स हैं ये तमाम एम्प्टी हो रही हैं इन आ ट्यूब, ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं पेल्विस, और पेल्विस जो है वो जाके यूरेटर में ओपन होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पेल्विस है वो बेस है यूरेटर की, ठीक है। नाउ टर्न इज द यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो किडनी का यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी का यूनिट सेल है, कि पूरी कंप्लीट बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अब एक सेल है वो एक कंप्लीट बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह किडनी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये यूनिट है किडनी का, ठीक है। और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी। अब यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, ठीक है, एक है रिनल कॉर्पसल और एक है रिनल ट्रिब्यूल, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताती जाऊंगी, ठीक है, तो आपको उसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले रिनल कॉर्पसल क्या होता है। रिनल कॉर्पसल जो है ये ट्यूब्यूल्स नहीं होती, ठीक है, ये ट्यूब्स नहीं होती, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है ग्लोमेरुलस और एक है बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर आप डायग्राम में देखें लेफ्ट साइड पर जो सी शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो है बोमेन कैप्सूल, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, टफ्ट है ब्लड कैपिलरीज का। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, टफ्ट है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जिस कप शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये पहला पार्ट जो था नेफ्रॉन का वो यही है रिनल कॉर्पसल। इसके बाद है रिनल टिब्यूल्स। अब ये जितना भी टिब्यूलर सिस्टम है तमाम बाकी के स्ट्रक्चर का वो है रिनल टिब्यूल, ठीक है। अब रिनल टिब्यूल स्टार्ट होती है बोमेन कैप्सूल के बाद से। तो इसका पहला पोर्शन जो है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, ठीक है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पहली, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स मतलब कॉइल्ड टिब्यूल्स। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिखा है फर्स्ट कॉइल्ड टिब्यूल्स, तो फर्स्ट कॉइल्ड टिब्यूल्स का मतलब है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, यानी बल खाई हुई टिब्यूल्स जो कि पहले मौजूद हैं, कॉइल्ड जैसे कॉइल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है यू शेप्ड, उसका नाम है लूप ऑफ हेनले। अब जो लास्ट पोर्शन है इसका उसका नाम है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है बाद में,
आफ्टर फर्स्ट यानी सेकंड भी हो सकता है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी कॉइल ट्यूब्यूल। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर है सेकंड कॉइल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो सेकंड कॉइल ट्यूब्यूल है या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स की ये तमाम एम्प्टी होती हैं इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इस कलेक्टिंग डक्ट में तमाम जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन उन तमाम में से जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है, ठीक है। अब मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो जॉइन करती हैं एक दूसरे के साथ और हंड्रेड्स ऑफ पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं। अब ये जो पेपिलरी डक्ट्स हैं ये एम्प्टी होती हैं, ड्रेन होती हैं इनटू रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस के बाद ये जो जितना भी हमारे पास ये यूरिन है वो तमाम वो जाता है यूरेटर में, ठीक है। और यूरेटर से वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में वो टेम्परेली स्टोर होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो वो यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। नाउ टेक आउट योर पेज 22, पेज नंबर 22 निकालें। पेज नंबर 22 में सबसे पहले है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। The excretory system of humans is also called urinary system. It is formed of one pair of kidney, a pair of ureter and a urinary bladder and urethra, ठीक है। तो पहली लाइन जो थी वो इसकी डेफिनेशन थी, सेकेंड लाइन जो है वो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोसेस है कि किस तरह यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर। तो इधर आप प्रोसेस की हेडिंग देंगे, प्रोसेस। Kidney filter blood to produce urine and ureters carry urine from kidneys to urinary bladder. The bladder is temporarily stored urine until it releases from the body. Urethra is the tube that carries urine from urinary bladder to outside the body. ठीक है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब ये डायग्राम जो है ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है, ठीक है। द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अगर आपको यहाँ से डायग्राम सही क्लियर नहीं हो रही है तो जैसे कि अब मैंने आपको दिखाई है डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और इसके अलावा ये जो रिनल आर्टरी और रिनल वेन है ये भी क्लियर है इसमें, ठीक है। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। Kidney are dark red bean-shaped organs. Each kidney is 10 cm long, 5 cm wide and 4 cm thick and weighs about 120 ग्राम, ठीक है। ये किडनी का स्ट्रक्चर है और इसके अलावा इसकी जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। और ये मेजरमेंट्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद है इसकी लोकेशन या इसकी प्रेजेंस। They are placed against the back wall of abdominal cavity just below the diaphragm, one on either side of vertebral column. They are protected by last two ribs. The left kidney is little higher than right, ठीक है। और ये जो complete paragraph है structure of kidney में उसका जो structure है और उसकी जो location है या उसकी presence है तो ये most important है for MCQs and for short questions. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। जो मेन उसका स्ट्रक्चर है किडनी का, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं वो भी और एक्सटर्नल भी जो हमें नज़र आ रहा है। The concave side of kidney faces vertebral column. There is a depression called hilus near the center of concave area of kidney. This is the area of kidney through which ureter leaves kidney and other structures including blood vessels, lymphatic vessels and nerves enter and leave the kidney, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। द longitudinal section of kidney shows two regions. Renal cortex is the outer part of the kidney and it is dark in red color. Renal medulla is the inner part of the kidney and is pale red in color. Renal medulla consists of several cone-shaped areas called renal pyramids. Renal pyramids project into a funnel-shaped cavity called renal pelvis.
विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। ठीक है, और इसके बाद है ये एनाटॉमी ऑफ किडनी, renal cortex, renal medulla, renal pyramids, renal pelvis, और उसके बाद यूरेटर। और renal artery और renal vein जो है ये ब्लड को किडनी की तरफ लेकर आती हैं और वापस लेकर जाती हैं, और नेफ्रॉन जो है वो इन्हें फिल्टर कर लेता है। ठीक है, नाउ टर्न अबाउट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी ये मोस्टली बोर्ड में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम्स के। ठीक है, लास्ट ईयर्स के। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और ये आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज में जो आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, तो ये वो भी है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। There are over 1 million nephron in each kidney. There are two parts of nephron, that is renal corpuscle and renal tubule. ठीक है, तो अब renal corpuscle है पहले, और उसके बाद हम देखेंगे renal tubule. The renal corpuscle is not tubular and has two parts, that is glomerulus and Bowman's capsule. Glomerulus is a network of capillaries, while Bowman capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus. उसके बाद है renal tubule. The renal tubule is the part of nephron which starts after Bowman capsule. It is the first portion is called proximal convoluted tubule. The next portion is U-shaped and is called loop of Henle. The last portion of renal tubule is called distal convoluted tubule. ठीक है, उसके बाद है collecting duct. The distal convoluted tubule of many nephron in a single collecting duct. Many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into renal pelvis. ठीक है, और इसके साथ ये blue box है, ये भी देखें. The capillaries of glomerulus arise from afferent arterioles and join to form efferent arterioles. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे नेफ्रॉन की डायग्राम है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये भी आपने नीट नोटबुक पे बनाना है, और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है ये भी नीट नोटबुक पे बनानी है। ठीक है, कैपिलरीज सराउंडिंग द रिनल ट्यूब्यूल आर नॉट शोन फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, यानी अब जैसे यहाँ पर कैपिलरीज ये वेसल्स दिखाई जा रही हैं ये ब्लू कलर की। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि नेफ्रॉन के इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन आपकी बुक पे ये चीज़ नहीं दिखाई गई है ताकि जो एक नेफ्रॉन की डायग्राम है वो आपको क्लियर व्यू दे। ठीक है, अगर कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द बनाई जाती तो आपको इसका क्लियर व्यू नहीं होना था। नेक्स्ट है जो समर वेकेशन वर्क है आपको जो दिया गया है। ठीक है, एक होमवर्क के तौर पर। ठीक है, उसमें MCQs नंबर 50th to 76 ये MCQs जो हैं ये इस चैप्टर के हैं, इस टॉपिक के हैं जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 29th से लेकर 38th तक, 38th शॉर्ट क्वेश्चन तक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में है जो आपने आज पढ़े हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, डिस्क्राइब इट, इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम, पेज नंबर 30 पे बुक की। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी इसी टॉपिक में है। ठीक है, जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोबेबली हमारे पास एक और टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आफ्टर दैट मैं आपके 2 टेस्ट लूँगी। जैसे कि मैंने जो चैप्टर नंबर 10th था उसके 2 टेस्ट लिए थे हाफ ऑफ करके, बिल्कुल इसी तरह चैप्टर नंबर 11 के भी 2 टेस्ट होंगे हाफ ऑफ करके। ठीक है, और उन टेस्ट को आप अपनी नीट नोटबुक जो है वहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, और कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि जो भी मैं उन्हें असाइनमेंट्स बता रही हूँ, ठीक है, तो उन्हें पेस्ट कहाँ करना है। तो जो भी असाइनमेंट्स आपको मैं दूंगी ये, ठीक है, तो उन्हें आपने पेस्ट करना है अपनी नीट नोटबुक पर। ठीक है, बुक पर पेस्ट नहीं करना है। तो असाइनमेंट्स भी जो आपकी होंगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, ताकि आपको एक एक्टिविटी का भी मौका मिले। ठीक है, उसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चार्ट मेकिंग है। ठीक है, तो चार्ट्स बनाने हैं और इसके अलावा कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए भी मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है। ठीक है,
और इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है, आपके समर पैक में से, या कोई भी ऐसा जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए और वो थोड़ा लेंथी है, तो आप उसके लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी। थैंक यू क्लास, टेक केयर।